हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5:30 बजे ही हुई, जैसा कि हमेशा होती है। और अभी मैं फ़्री हो गई और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ नीचे। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह कर ली। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो मेरे किचन से ही हो रही है। तो आज मुझे लंच में छोले बनाने थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैं प्रिपेयर करके पहले से रख लेती हूँ और उसके बाद मैं स्टडी करने बैठती हूँ, तो मैं फ्री माइंड से स्टडी कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने छोले रख दिए थे उबलने के लिए और साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्यूरी बना रही थी प्याज और टमाटर की। तो वही सारे काम यहाँ पे कर रही हूँ मैं। और जो मेरे व्यूवर्स नए मुझसे जुड़ते हैं उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूं और अभी मैं एक हाउसवाइफ हूं। और मैंने डीएलएड कर रखा है 2017 बैच से। और यूपी में आप सभी को पता है कि वैकेंसी नहीं आ रही हैं, तो इसलिए अभी तक मैं ऐसे ही मेरी स्टडी चल रही है। और मैंने सीटेट और टेट दोनों क्वालिफ़ाई किया है और टेट मैंने एक बार क्वालिफ़ाई किया है और सीटेट की अगर मैं बात करूं तो मैं प्राइमरी 3 बार क्वालिफ़ाई कर चुकी हूं और जूनियर मैंने इस बार क्वालिफ़ाई किया है। और अभी जो है मेरे पास कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढूं, तो मैंने सीटेट का फॉर्म फिर से अप्लाई कर दिया था। और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे टीआरई 4 का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अप्लाई कर दूँगी टीआरई 4, तो इसलिए मैंने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया था। तो मैं सीटेट और टीआरई 4 दोनों को कंबाइंड लेके अपनी स्टडी जो है वो कर रही हूँ। तो अभी मैं अपने कामों से फ्री हो गई और उसके बाद मैं यहाँ एनसीईआरटी जो है मेरी बुक्स क्लास 6 की हिस्ट्री, उसको मैं यहाँ रिवाइज्ड कर रही हूँ। और ज्योग्राफ़ी मैंने ऑलरेडी रिवाइज्ड कर लिया है और आप लोगों के साथ अपनी वो सारी स्ट्रेटजी मैंने शेयर भी की है। और हिस्ट्री में मेरे लास्ट के 2 चैप्टर बचे थे, जिसको मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में आज नहीं पढ़ूँगी और सिर्फ हिस्ट्री पे सुबह के टाइम पे थोड़ा कंसंट्रेशन कर दूँ, ताकि मेरे हिस्ट्री के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। हालांकि इसमें मेरा समय थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं सोचती हूँ कि कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर कल से मैं 7th क्लास की जो भी एनसीईआरटी है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। और अगर आप लोग भी हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो है दोनों फील्ड में पढ़ना मस्ट है। और जैसे आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और एससीईआरटी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। और अगर आपका एसएसटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की बुक्स 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो सारी रीड करिए। और मेरी कुछ सिस्टर्स हैं जो कि इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो अभी सीटेट की प्रिपरेशन करें या फिर टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करें। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। वो अपनी प्रिपरेशन कर तो रही हैं, पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ ना तो सीटेट के लिए प्रिपेयर हो पा रही हैं और ना ही टीआरई 4.0 के लिए प्रिपेयर हो पा रही हैं। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो है, अगर आपका सीटेट अभी एक बार भी क्वालिफाई नहीं है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस सीटेट पे करिए। और सीटेट के लिए भी एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रही होंगी 6 to 8 के लिए, तो अगर आप एनसीईआरटी इधर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको वो टीआरई 4.0 में काम आएगा। और थोड़ा बहुत समय, जैसे कि अगर आपका सीटेट नहीं क्वालिफाई, तो अगर आप सीटेट के लिए पूरे दिन के बीच में 2 घंटे दे रहे हैं, 3 घंटे दे रहे हैं, तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 को 1 घंटे के लिए रखिए, पर कंटिन्यू उसको रखिए। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ को टारगेट करके चलेंगे और दूसरे को एकदम से मतलब पूरी तरीके से स्किप कर देंगे, तो हमारा उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ सीटेट के लिए ही पढ़ेंगे, बीपीएससी को बिल्कुल भी अगर हम उसको कंसंट्रेशन नहीं देंगे या फिर उसके लिए हम आधे 1 घंटे भी अगर नहीं निकालेंगे,
तो सिर्फ सीटेट से ही काम नहीं चलने वाला है। और अगर हम लोग सीटेट ही नहीं क्वालिफ़ाई कर पाए तो हम बीपीएससी तैयारी 4 पॉइंट क्या ही देंगे। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोनों को समय देना है। अगर आपका सीटेट नहीं क्वालिफ़ाई तो आप सीटेट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और बीपीएससी तैयारी 4.0 को थोड़ा कम समय दीजिए, पर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी कुछ पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही, थोड़ी थोड़ी नॉलेज ही आगे चल के हमारे लिए मतलब भंडार होती हैं ज्ञान का। तो अगर हम ये सोचें कि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे बीपीएससी तैयारी 4.0 को या फिर सीटेट को पढ़ें उसको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप थोड़ा भी टाइम देते हो, थोड़ी भी चीज़ें पढ़ते हो, तो धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, तो उसको आप थोड़ा बहुत लेके चलिए। जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने हैं, तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए। बिहार स्पेशल को दीजिए और बीच में टाइम निकाल के कभी कभी एससीईआरटी की बुक्स भी पढ़िए। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी तो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी टाइम आपके पास बीपीएससी तैयारी 4.0 और सीटेट के एग्ज़ाम के बाद बचेगा, तो उस बीच आप जो है एससीईआरटी की बुक्स अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। अगर पर डे आप 3 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दोगे तो आराम से आप एससीईआरटी की बुक्स 6 to 8 क्लास की आराम से कवर कर लोगे। और अगर आप 6 to 8 की ही एससीईआरटी की बुक्स कवर कर लोगे तो आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे बीपीएससी तैयारी 4.0 में। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम किसी एक ही चीज़ को लेके चले, सीटेट या फिर बीपीएससी तैयारी 4.0। अगर आपका सीटेट नहीं निकला तो फर्स्ट प्रायोरिटी सीटेट को, पर साथ में जो है बीपीएससी तैयारी 4.0 की भी वैल्यू समझनी है, उसको भी प्रायोरिटी देना है। तो सुबह के टाइम पे मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, फिर मैंने लंच वगैरह बनाया। तो सुबह ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मुझे लंच में छोले और पूड़ियाँ वगैरह बनानी थी, तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में। और मुझे हिस्ट्री के 2 चैप्टर भी ख़त्म करने थे, तो मैंने वो 2 चैप्टर कंप्लीट ख़त्म कर दिया था। मतलब पूरी तरीके से पढ़ के अच्छे तरीके से मैंने रिवाइज़ किया और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया था। और उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, फिर सब लोगों ने लंच किया। फिर किचन का काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं संस्कृत की ये जो बुक है मेरे पास, वहाँ से मैं पैसे सॉल्व करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी 5th पैसेज सॉल्व कर रही हूँ और मैंने आप लोगों को दिखाया है पहले वीडियो में जितना भी सॉल्व किया था मैंने, पर उसको बीच में मैंने छोड़ दिया था पैसेज सॉल्व करना यहाँ से। और ये मेरे पास अग्रवाल की बुक है संस्कृत की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें टेट और सीटेट दोनों के लिए कंबाइंड चीज़ें दी हुई हैं। और जैसे सीटेट में पैसेज वगैरह अलग से पूछा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से आपको पैसेज जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग यहाँ से ईजिली पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।